साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुदेश पुनिया। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होने हैं और ऐसे में सभी जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रचार जो है वो कर रही है। तमाम पार्टियों के जो नेता है विभिन्न विधानसभा के अंदर अनेक गांव में जाकर के पार्टी का प्रचार पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। इस समय मैं फतेहाबाद विधानसभा के ढिंगसरा गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर इनेलो पार्टी महासचिव सुनैना चौटाला जनसभा करने के लिए आए हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि वो इनेलो पार्टी को लेकर के, इनेलो बसपा के गठबंधन को लेकर के और अन्य पार्टियों को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, बातचीत करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जहाँ तक बात है, पूरे हर एक दल निकल पड़ा है चुनावी मैदान में और मुझे फतेहाबाद का कार्यभार सौंपा गया। अभय सिंह जी ने कहा कि जो रैली है 25 सितंबर की आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की, उसके लिए जहाँ मैं न्योता दे रही हूँ, वहीं आने वाले चुनाव के लिए भी लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत करा रही हूँ, अभय सिंह जी चौटाला की सोच से अवगत करा रही हूँ। क्योंकि आज जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जितने भी नेता हैं, आप एक चीज़ जब बड़े देखेंगे कि जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है पार्टियां बदलने लग जाते हैं, क्योंकि उन नेताओं को अपने काम के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर अपने काम पे विश्वास हो तो पार्टी बदलने की ज़रूरत नहीं होती। उनको अपने काम पे विश्वास नहीं, उनको खुद पे विश्वास नहीं, अपनी पार्टी पे विश्वास नहीं। दूसरी पार्टी में जाते हैं फिर झूठ बोलते हैं, फिर तीसरी पार्टी में जाते हैं फिर झूठ बोलते हैं। तो इस चीज़ को मैं लोगों से कहना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें और एक ऐसी पार्टी को वोट दें जो काम करती हो। मैं नहीं कहती कि अपनी तरफ से आप, लेकिन आप आंकलन करके वोट दें। 10 साल कांग्रेस का राज देख लिया, 10 साल भारतीय जनता पार्टी का देख लिया, उससे पहले 5 साल आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के राज से अगर तुलना करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल ही हरियाणा प्रदेश में पूर्ण रूप से विकास करा सकती है। मैम, आप लगातार लोगों से मिल रही हैं, मौजूदा विधायक रहे हैं दूड़ाराम जी, लोगों के साथ जब मिल रहे हैं क्या कुछ समस्या लोग लेके आ रहे हैं सामने, क्या करें? समस्या एक हो तो मैं बताऊं, हर गांव में हर चीज़ की समस्या है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। अभी अभी ढिंगसरा गांव की महिलाएं मुझे कह रही हैं कि वाटर बॉक्स की सफाई तक नहीं है। यानी कि पीने का पानी जो एक मूलभूत ज़रूरत है, जो जीवन है, उस जीवन ही हमारा सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए आप खुद सोचें कि मौजूदा विधायक सिर्फ गाड़ियों में बैठ के और मंत्रियों की हाजिरी भरने का काम करते हैं, लोगों का धरातल पे काम नहीं है। इनेलो बसपा का गठबंधन कितनी मजबूती के साथ इस इलेक्शन की तैयारी में लगा हुआ है? इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी दो एक ऐसी पार्टियां हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए तो कहते हैं किसानों की पार्टी और बीएसपी के लिए कहते हैं कमेरे वर्ग की पार्टी। जब किसान और कमेरा साथ होगा तो आप स्वयं सोचें मजबूती कितनी होगी। और जहां लोग कहते हैं 1 और 1 2, मैं कहती हूँ 1 और 1 11 बन के काम करेंगे। बहन मायावती ने हमेशा पिछड़े वर्ग की आवाज़ बुलंद की है। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसानी के पक्ष में इस्तीफा देके इस बात को साबित किया है कि किसान और कमेरे के सच्चे हितैषी अगर हैं तो इनेलो और बसपा गठबंधन है। मैम, जसपा का भी आज़ाद उम्मीदवार के साथ गठबंधन है, उस गठबंधन के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं तो एक हरियाणा प्रदेश से एक बात की गुजारिश करना चाहती हूँ कि ये जो लोग अपने ही परिवार को धोखा देके पीठ में छुरा घोंप के जब लोगों के बीच में आके पहले वायदा खिलाफी की है, आगे अब लोग उन पे कितना भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे ये लोगों पे डिपेंड है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन लोगों को ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप अगर अपनी वोट की ताकत, अपनी वोट की कीमत को समझें तो ऐसी पार्टी को वोट दें जो आपके लिए निरंतर काम करे। मैं अंतिम सवाल है, फतेहाबाद आप लगातार सक्रिय हैं, इनेलो बाकी उम्मीदवारों की घोषणा कब करेगी और यहाँ गठबंधन का उम्मीदवार फतेहाबाद का कौन हो सकता है? देखिए, जो पार्टी हाईकमान है वो 4 तारीख तक लगभग सभी 90 की 90 विधानसभा पे इनेलो और बीएसपी के सभी घोषणा करते हैं। बीएसपी ने तो अभी 4 उम्मीदवार अपने घोषित कर भी दिए हैं। अभय सिंह जी चौटाला ने भी 3 उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं। तो जल्दी बाकी भी पता चल जाएगा। थैंक यू मैम, शुक्रिया।